चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़े समाकलन। क्या पढ़े जी? समाकलन। ठीक, 77.4 18 नंबर सवाल तक हो गए थे ना। 19वां देखो क्या कहना चाह रहा है। हमने क्या बोला था, इस टाइप कोई सवाल दे कि नीचे वाला अवकलन करो ऊपर वाला ना मिले। ठीक, नीचे वाला अवकलन करो ऊपर वाला ना मिले, हमने क्या बोला था, वहां पर हम लोग ए उसका अवकलन करेंगे, इस नीचे वाले प्लस क्या लिखेंगे, बी इसके बराबर। तो मतलब क्या है, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं 6x प्लस 7 कड़ी में 116 अच्छे समझो। एक्स कैसे होगा, क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x क्या आएगा, माइनस 9x प्लस 5 चौके 3x। इसका अवकलन करोगे नहीं मिलेगा। और मैं बोला था इस कंडीशन कोई सवाल दे दे, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे 6x प्लस 7 बराबर ए ना डी बाई डी एक्स, यही हर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस डी ऐसे लिखेंगे। तो 6x प्लस 7 बराबर एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x माइनस इसका फलन 0 प्लस क्या बचा बी। जैसे यहां आ जाएगा, जैसे यहां ये चीज आ जाएगा, वैसे हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलो करो, पहले तुलना करो। एक्स में केवल यहां पर देखो एक इसमें गुणा क्या आएगा 2a आएगा, तो 2a मिल गया यहां से, और यहां इधर आपको एक्स मिलेगा नहीं, यहां मिलेगा बराबर क्या मिलेगा 6 एक्स गुणा तुलना करना है। यानी ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 3। सही है। अब अचर पद गुणा तुलना करो। अचर पद क्या है यहां पर 9a ना जी, 9 और क्या है ए अचर पद है, तो माइनस 9a और क्या बचेगा यहां पर b अचर पद है, और इधर अचर पद क्या है 7। बताओ यहां कोई डाउट, यहां तक कोई समस्या जी नहीं। तो ए का मान कितना आ गया 3, अब बी का मान यहां पर निकाल लो, तो माइनस 9 गुणे 3 प्लस बी बराबर कितना आ गया 7, यानी 9 त्रिक 27, 27 प्लस ना 7 हो जाएगा, यानी बी का मान कितना आ गया 34 आ गया। यहां तक कोई समस्या बताओ। अंश बराबर हमने इतना मान लिया, जिसको 6x प्लस 7 अंश को इतना मान लिया। अब लिखते हैं हम लोग क्या है, ए हर का अवकलन प्लस बी लिखेंगे, जिसको मानते क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं। ए और बी का मान निकाल लिया। अब ए और बी का मान कहां रखेंगे, समीकरण इधर यही का मान है ना, रखो। तो इंटीग्रेशन, तो इसका मान क्या आ गया ए का मान कितना है 3, 2x माइनस 9 प्लस 34 बटे कड़ी में एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 dx। सही है। चलो आगे खोजत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग कर देंगे, अलग अलग। बताओ 3 अलग हो गया, क्या हो जाएगा बताओ 2x माइनस 9 कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। सही ना यहां तक, यहां तक कोई समस्या। अभी मैं इसको लिख रहा हूं, अभी एक टर्म लिखा, दूसरा टर्म लिखूंगा, प्लस 34 निकाल दिया, क्या गया एक्स 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अगर यहां तक कोई समस्या तो फिर समझाऊं मैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आगे क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग टर्म मान लें। क्या मान लेंगे, अलग अलग टर्म, इसलिए आसानी तुम्हारे लिए रहेगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं इतना I1, क्या मान लेते हैं, ये मान लो I1 इतना, इसको मान लो I2
क्या मान लो, I2। समझे? इसको I1 मान लोगे और फिर यहां पर क्या चल तुम्हारे, मान लो I चल रहा है, क्या चल रहा है, I चल रहा है। एक बताता हूं, एक मिनट। इसको मान लो तुम I बराबर I1 प्लस I, तो I1 है। पहले हम लोग इसका अवकलन कर लेते हैं, लेकिन अवकलन करने में हम लोग क्या करेंगे, दोनों मान ला के यहीं पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। चलो I1 करो, बताओ। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 कितना है बताओ, क्या 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटे कड़ी में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। सही है ना। अब देखो इधर, जो इसका मुकलन करेंगे, इसको मानेंगे तो आ जाएगा, इसको हम लोग टी मानेंगे, याद नहीं आ जाएगा। मान लो, माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर टी, 2x आएगा माइनस 9 आएगा, डी हो क्या जाएगा dt, यानी इसके स्थान टी हो गया। तो I1 का मान क्या आ गया 3, 2x माइनस 9 डी, क्या रखूंगा इसके स्थान पे, dt अपान कड़ी में t, और 1 अपान कड़ी में t का समाकलन करना है। ये तुम याद कर लो ना, ये तुम याद कर लो, क्या होता है 2 इंटू कड़ी में t होता है ना जी, याद कर लो। हमको बार बार परेशान करने दिक्कत होगा, जैसे हम लोग वहां पर क्या करते थे, कड़ी में का क्या पढ़ते थे, 1 अपान 2 रूट में x, उसी प्रकार से यहाँ पर 1 अपान कड़ी में t का समाकलन क्या होगा 2 रूट में t। याद कर लो, ये बार बार लिखें, 3 लाइन बढ़ेगा मतलब क्या निकलेगा बताओ। तो क्या गया 3 इंटू 2 रूट में t प्लस c। सही है ना। एक चीज याद कर लो, इंटीग्रेशन 1 अपान कड़ी में t dt बराबर क्या जाएगा 2 कड़ी में t। सही है। चलो 3 दूनी 6, कड़ी में t का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस, अभी यहां पर सी मत लगाओ, तुम्हारा मन कहे तो हमको सी एक ही जगह लगाना होता है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, दर्शा पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो एक मिला आ गया, एक मिला आ गया। अब दूसरा में नहीं निकालो, कौन निकालोगे I, तो I2 कितना है, तो निकालते हैं I2। अब निकालो I2, बताओ I2 कितना है 34, 1 अपान कड़ी में, सब लंबे लंबे सवाल आएंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस dx। ठीक, अरे केवल अकेले है, जब अकेले होते तो हम लोग क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग क्या बनाएंगे, यहां बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, बनाओ पूर्ण वर्ग। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, बताओ 3x नहीं हो जाएगा। चलो इधर देखो, बताओ 2 होता है ना, 2 3x, ठीक है, और चाहिए ना 3 दूनी, यहां पर आना चाहिए 9, तो 9 बटे 2 इंटू x। सही है। अब नहीं आ जाएगा, 2 से गुणा करिए, 2 से भाग दे दिए। बताओ एक्स स्क्वायर था इसलिए x आया, तो 9 बटे 2 कब आएगा, जब 9 बटे 2 का स्क्वायर, तो इसको हटाओगे ना तो जगह कम पड़ गए। इधर देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 9 बटे इंटू एक्स, 9 बटे 2 कब आएगा, जब 9 बटे 2 का स्क्वायर रहा होगा, माइनस 9 बटे का स्क्वायर प्लस 20। लंबे लंबे सवाल है, ध्यान रखना। बताओ एक फॉर्मूला बन गया ना, क्या बना, एक्स माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का मान लो उसमें 9 9 81 बटे 4 माइनस जी, माइनस आगे लगा है, ठीक, इसे माइनस आ जाएगा। एक्स माइनस 9 बटे 2 का
माइनस 20 × 80, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लाग है रख दो, ये भी समाकलन हो गया। ठीक है, रखो क्या आगे जी 34 1 कड़ी में इसका मान कितना आया x - 9 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर डी। सही है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। नो, इंटीग्रेशन 1 कड़ी में x² माइनस dx क्या होता है log कड़ी में x² माइनस रख दो लाख करके क्या गया 34 ना जी 34 लाख x कितना है बताओ x माइनस 9/2 ना प्लस कड़ी में x माइनस 9/2 पूरे का माइनस 1/2 पूरे का प्लस सी। अब इसको एक बार और करो ना, हमने क्या बोला था यहां पर जो दिया होता है कौन आता है यही आता है, कौन आता है यही आता है, लिख लिया करो भाई। हाँ यही आएगा, यही जो दिया है ये वाला चीज x माइनस 9/2 प्लस क्या आ जाएगा यहां पर x² माइनस प्लस प्लस सी। ये आ गया I1, ये आ गया I2, ला करके I1 और I2 मान खाना है तो समीकरण 2 में तो आ जाएगा पूरा मान तुम्हारा। जगह नहीं है इसे मैंने लिखा, ठीक ना, ठीक उतार लो। लास्ट में क्या लिखोगे अतः लिखोगे, यहां पर अतः लिखोगे समीकरण किससे 3 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा I बराबर I1 प्लस रख दो यहां पर ला करके उत्तर आ जाएगा। दारो फटाक से ठीक कर लो। तो यहां देखो यहां मान लिख लो C1, क्या मान लिख करो C1, I1 में क्या माना करो C1, ठीक I2 में C2 माना करो, सही रहेगा। किताब में यही दिया गया है। ठीक, और जब लास्ट में लिखो क्या लिखोगे लास्ट में, लास्ट में सी लिखो, क्या लिखोगे सी लोडाक्स। ठीक, चलो आगे देखो यार, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 20वां देखो। ठीक है, पहले क्या करेंगे हाँ इसका उपकरण करोगे आ जाएगा, नहीं आएगा, आने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, ठीक अगर एक टर्म बना पाते तुम अच्छे से हो जाएगा कि तुम ना हो जाएगा। कैसे जानते हो, देखो कैसे x+2 हो गया बटे, पहले इसको पूर्ण बनाओ 4x माइनस x² है, सही है ना। चलो इधर देखो आगे, जब इसको हम पूर्ण बनाएंगे हमने क्या बोला था कहीं माइनस x² का माइनस नहीं होना चाहिए, इस माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे आगे, माइनस x², माइनस क्या आ गया 4x, सही है। चलो माइनस, अब इसको बनाओ पूर्ण x² माइनस 2 × 2x, 2 दूनी 4, यहां पर हमेशा 4 ही आए, ध्यान रहे। तो क्या करोगे जब यहां पर 1 लिखोगे ना, बताओ 2 × अब यहां थोड़ा समझो ध्यान से, एक मिनट, तो यहां पर x² x आएगा ना, पहले मैं x लिख लेता हूं, x कब आएगा जब स्क्वायर रहा होगा, और 4 है यहां पर यानी 2 रहा हो, 2 का स्क्वायर रहा होगा तो +2² माइनस 2 इसको, सही है ना। ठीक,
चलो माइनस बन गया फार्मूला, क्या बन गया, आगे वाला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, यहां क्या बना, माइनस गुणा कर दो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। किसी कोई डाउट नहीं, किसी कोई समस्या जी, समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। अब यहां तुम देखो ध्यान से, ये तो मैंने पूर्व बना दिया, लेकिन अब समस्या यहां पर क्या क्रिएट होगी, हमने क्या बोला, अब इसको तुम अलग अलग टर्म मानोगे ना, हाँ, तो अलग अलग टर्म मानोगे क्या करोगे, अगर इसको हम टी मानते हैं, जो याद कर एक्स प्लस 2 लिखा, ए डी बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, सही है। चलो x प्लस 2 बराबर ए 4 आएगा, माइनस क्या आएगा 2x प्लस क्या आ गया बी आ गया। बताओ इस समीकरण क्या हो जाएगा, एक गुणांक तुलना करो, इधर देखो, बताओ यहां पर x का गुणांक कितना होगा, एकदम ध्यान दो इधर, यहां पर x गुणा कितना होगा -2a, कितना होगा -2a, और यहां x गुणा कितना होगा 1 होगा ना, 1। बताओ तो a का मान कितना आ गया -1/2, b का मान निकालो, बताओ कैसे निकालोगे, अचर पद कौन कौन हो गया यहाँ पर, 4a प्लस b ना, अचर पद दोनों हैं, और यहां क्या है बराबर 2, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, बताओ फिर समझाऊं, हाँ सर बताइए क्या, तो -2 नहीं आएगा क्या, अरे भैया एक्स वाला गुणांक यहाँ कितना है -2a है ना, बराबर यहाँ से गुणा कितना है, तो है, अचर पद कितना है यहाँ पर है 4a प्लस कितना है, बराबर कितना हो गया 2, 4 गुणे a का मान कितना है -1/2 प्लस बराबर 2, सही है। चलो 2 दूनी -2 प्लस b बराबर क्या आ गया 2 आ गया, b का मान कितना आ गया 4, रख दो ले जा करके, रखो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का मान कितना आ गया बोलो, इंटीग्रेशन a का मान कितना है -1/2 ना, क्या है यहां पर 4 -2x प्लस b का मान कितना है 4 बटे कड़ी में 4x माइनस, किसी कोई डाउट यहां तक दिक्कत हो तो एक बार फिर समझा दूं मैं, बस इन दोनों अलग अलग कर दो, बताओ -1/2 क्या गया 4 -2x कड़ी में 4x माइनस 1 टर्म हो जाएगा, ठीक, माइनस से ध्यान रखना यहां पर, प्लस प्लस एक काम करते हैं, ये वाला नहीं ग्रिप पे रहो, 4 इंटीग्रेशन 1 कड़ी में 4x माइनस d प्लस वाला पैटर्न आगे लिख लो और माइनस वाला पीछे लिख लो ना जी, एक में धैर्य रखो, पहले इसमें आगे लिख रहा हूं 4 × 1 कड़ी में dx माइनस ई वाला पैटर्न में आगे लिख रहा हूं, इसको पीछे लिख रहा हूं, कुछ करना ही रहा हूं मैं, केवल आगे माइनस इसलिए मैं पीछे लिख रहा हूं इसको, 1/2 4 माइनस बटे कड़ी में 4x माइनस 2x d, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक, हमने केवल प्लस वाला पैटर्न आगे लिखा, माइनस वाला पैटर्न कहां लिखा पीछे। अब क्या करेंगे, मान लेंगे I बराबर a हो जाएगा I1, a हो जाएगा I2 ना,
ठीक, माइनस लगा दो। चलो समीकरण क्या हो गया है, दूसरा हो गया। ठीक, चलो समीकरण लिख गया, सही है ना। चलो पहले I1 मान निकाल लेते हैं। ये देखो I1 मान निकालो, बताओ क्या बनेगा। I1 कितना है बताओ, I1 कितना है, 4 इंटीग्रेशन 1 कड़ी में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स ना। इधर देखो इसका समाकलन आराम से हो जाएगा, इसको समाकलन हो मैंने निकाल चुका हूं पूर्व, इसका पूर्व बन चुका है, क्या गया इंटीग्रेशन डीएक्स अपान क्या बना पूर्व बताओ, कड़ी में 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, सही है ना। बताओ कड़ी में 2 स्क्वायर आगे हो, एक्स स्क्वायर पीछे हो, क्या होता है कितना हुआ साइन का, तो 4 साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स कितना है, बिना फार्मूले के कोई सवाल आने वाला है, ध्यान रखना, एक को समाकलन तुमको नहीं आएगा, झलकेगा भाई, ध्यान रखना, बता दे रहा हूं मैं, इसलिए फार्मूला घर पढ़ो अच्छे से, याद करो साहब। बस C1 आ गया, एक मिला आ गया। चलो I2 पूरा समाकलन फार्मूले पे डिपेंड है, ध्यान रखना। I2 इतना बताओ, 1/2 इंटीग्रेशन कितना जी, 4 माइनस 2x बटे कड़ी में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। ये I2 दिया है। अब मैं अभी बताया था अगर नीचे वाला मान लेने पर ऊपर वाला आ जा रहा है तो मान लेगा, कट जाएगा वो, माना क्या मान लोगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया टी ना, क्या आ जाएगा 4 माइनस डी बराबर डी टी। भैया क्या गया I2 बराबर क्या गया 1/2, इसके स्थान क्या dt लिखोगे ना, dt अपान कड़ी में t, हमें बताया था भी कहीं भी इंटीग्रेशन कड़ी में t dt आ जाए खल मत के 30 से बुरे बढ़ेगा, तो इंटू कड़ी में, सही है, टी की पावर 1/2 है, ऊपर टी पावर -1/1 माइनस 1/2 प्लस 1 होगा ना, 1/2 आ जाएगा, वो याद कर लो हमेशा के लिए। क्या देगा 1/, क्या हुआ 2, कड़ी में टी समाकलन क्या होता है 1 अपान कड़ी में समाकलन क्या होता है प्लस सी, 2 क्या हो गया कट गया, तो कड़ी में टी बचा ना, कड़ी में टी समाकलन क्या होता है, टी मान कितना है प्लस C2, सही है। चलो ये है I1 है, क्या है लाग रख दो इसी में, तीसरे में दूसरे में I1 क्या है बताओ, I1 कितना है जी 4 साइन वर्स माइनस कड़ी में, उतारो बड़ा से लिख सकते हो कि बड़ा से, ठीक, यहां पर 1 है, ठीक, बड़ा बड़ा से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगर देखो 21वां 22वां होमवर्क लगा लेना, 23वां देखो, ठीक, ठीक है। बोलो सामने लिखा देखो भैया, धरती पर वीरों कमी नहीं रहा, देखो चलो कैसे पढ़ाएंगे वही जानेंगे, उनकी आत्मा जानेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक बार देखो फर्क से इधर लेट तो हो ही देखो, इधर
तो कैसे करेंगे? इसको मानोगे तो ए नहीं आने वाला है। बहुत ध्यान सुनना, इसको मानोगे आने वाला नहीं है। जो ऐसा होता तो हम लोग करते क्या है, अंशवा को लिख लेंगे, अंशवा लिख लेंगे, लिखेंगे हर वक्त अवकलन कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस बी लिख रहे हैं। बस इधर वाला ऐसे रहेगा ना, तो इधर करो अवकलन। ए एक्स स्क्वायर अवकलन कितना, प्लस बी, तो क्या गया, फाइव एक्स प्लस 3। बताओ एक्स का गुणांक यहां कितना है, 2a है। एक्स का गुणांक यहां 2 है, इधर कितना है, 5 है। अचर पद कौन कौन है, 4a प्लस बी बराबर इधर कितना है, 3। यह लाइन कोई देख के किसी को, ए का मान आ गया 5/2, जब ए का मान आ गया तो बी का मान निकल आएगा। सही है ना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस बी बराबर किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय, सब मान लग रहा है। तो यहां पर समीकरण एक है ना जी, रखो यहां पर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 5/2 प्लस बी का मान बटे एक्स स्क्वायर प्लस डी। सही है, चलो आगे देखो। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट बता दो, भी समझा दे एक बार। 5/2 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बोलो मजी डी है। सही है, एक टर्म में हो गया, दूसरा टर्म 7 dx अपान कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। सही है, चलो हाँ 5/2 आगे चलाया, ये तो लिख दिया है। ए का मान यही तो है, ए का मान 5/2, यहां पर क्या 2x प्लस, क्या है यहां पर 2x प्लस 4 बोला तो ये 2x प्लस 4। सही जी, चलो रखो। बोल क्या रहे हो, आई बराबर I1 माइनस I2 समीकरण 2। एक बार इसका अवकलन निकाल लोगे, एक बार इसका समग्र ना जी, तो एक बार लिखी दो एक बार। तो I1 कितना दीजिए बोलो, 5/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 4/कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। I2 कितना है बोलो, I2 है 7 इंटीग्रेशन dx अपान कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। मैं डायरेक्ट समाकलन करूंगा, डायरेक्ट 5/2 कितना मानोगे कट जाएगा, डायरेक्ट में लिखूं, देखो ध्यान से, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर टी 2x प्लस 4 क्या गया ds बराबर dt। क्या गया जी, I1 बराबर 5/2 dt अपान कड़ी में क्या गया बताओ, t आ गया ना। अभी मैंने बताया था 1 अपान कड़ी में फिक्स वक्र क्या होता है, 2 कड़ी में प्लस 2 क्या हो गया, कट गया। तो कड़ी में के मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10
ये आ गया I1, क्या गया I। किसी कोई डाउट जी? I2 निकालो, क्या बनाना पड़ेगा हमको? पूर्ण वर्ग ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, क्या बनोगे? 2x, 2 × x प्लस 4 ना प्लस 6, 10 था, मैंने 10 को 4 + 6 लिख दिया। 10 को निकालेगा जी 4 + एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x प्लस बन गया पूर्ण वर्ग, x + 2 का प्लस कड़ी में 6। सही है? किसी कोई डाउट? I2 मान निकाल लो, 7 dx अपान कड़ी में, तो क्या माना जी? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 6 का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है कड़ी में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है? log माड में x प्लस ना 2 कड़ी में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में प्लस C2। एक बार और लिख दो, हो गया I2 7 लाख x प्लस, हमने क्या बोला था? इस कोष्टक में वही आता है जो यहां दिया होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C बराबर क्या गया? C। ये I1 आ गया, क्या गया? दोनों जोड़ दो, उत्तर आ गया। उतारो भाग से, दोनों जोड़ दो, ठीक, उतार लो, ठीक है, ठीक।